परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मेरा अभिवादन कहता हूँ। आइए हम लोग प्रभु का वचन से नीति वचन का पुस्तक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 अध्याय का 6वां वचन हमको पढ़ेंगे। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। साथ ही साथ और एक वचन भी पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। एफेसियों के पत्री अध्याय 6 उसका 4 वचन। एफेसियों के पत्री अध्याय 6 4 वचन। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये दोनों वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी लोग इस वचन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन और एक बार आपके सामने इस वचन को लाने का कोशिश में इसलिए कर रहा हूँ। जैसे हम लोग आज हमारे समाज को देखते हैं, एकदम तेजी से इस जनरेशन में बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं जो प्रभु का वचन से हटकर है, जिससे हमारे कलीसियाओं में, परिवारों में और विश्वासियों के समाज में भी कभी कभी बहुत ही बुरी असर उठाना पड़ते हैं और लोग बड़े तकलीफ में भी आ जाते हैं। तो हमारे पीढ़ियों के विषय में विशेष करके सारे विश्वासी भाई बहन अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात की उनका मेहनत, और परमेश्वर से उनका प्रार्थना भी है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे कुछ बातों को हमारे सामने देखते ही चिंता में पड़ जाते हैं। हमारे बच्चे लोगों को या विश्वासी परिवार के लड़के लड़कियों के विवाह के जीवन में वे लोग कई समस्याओं को सामना करते हैं और जल्द से जल्द उनके परिवार में कुछ न कुछ तकलीफ, कुछ न कुछ समस्या पारिवारिक जीवन को कभी 2 भागों में तोड़ देता भी है। ये आमतौर से आजकल विश्वासी समाज में साधारण लोग भी देख सकते हैं। लेकिन जब इत्यादि समस्याओं से भरा हुआ परिवारों को, लोगों को हम पास में देखते हैं, उनसे बातचीत करता है, तब कुछ बातों को हमें समझ में आता है। वो ये है, आज की समाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही बड़े असर हमारे विश्वासी पीढ़ियों की भविष्य को खराब करने में एक मुख्य हिस्सा बन जाते हैं। हमें इसमें बहुत ही सावधान रहना होगा। इसमें माता पिताओं को और कलीसियाओं को भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं तो हमारे पीढ़ियों के विषय में बाद में भविष्य में हमको दुख उठाने का ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। और इससे पीढ़ी का एक खासियत ये है, उनके लाइफ को हम लोग जब देखते हैं, वे बिना डिसिप्लिन का एक जीवन जी रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता से या अपने मंडली के पासवान से भी बहुत ही तेज दिमाग वाले हैं और बहुत ही बड़े ज्ञानी है। उनको कोई समझाने का, सिखाने का जरूरत नहीं है, सब कुछ वो जानते हैं। ये विचार रखने से वे हमेशा, अधिकतर लोग गर्व के साथ, घमंड के साथ बुजुर्ग लोगों से
या माता पिता से बात करते हुए हमारे सामने नज़र में आते भी हैं। देखिए, मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों से, भले आपके बच्चे छोटे भी होकर, लेकिन वो बच्चे बड़े होकर जब हम उस बच्चे के भविष्य में या उनके शादी विवाह में जब समय आते हैं, उनको विवाह करके परिवार का जीवन में प्रवेश कर देते हैं, उस समय तक हमें अपने तरफ से निभाने वाले जवाबदारियों को हम बहुत ही गौर देना ही होगा। ऐसे जवाबदारियों को एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के तौर पर हम एक शीर्षक देते हुए सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकता है। इसमें सबसे पहला डिसिप्लिन मैं कहना चाहूँगा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, आत्मिक अनुशासन है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में सबसे पहले बात जो हम लोग देखते हैं, एक बच्चे को, एक नौजवान व्यक्ति को प्रभु के वचन के साथ उनका एक रिश्ता या परमेश्वर की वचन उनके जीवन की मार्गदर्शक होना चाहिए। वो प्रतिदिन प्रभु का वचन के अध्ययन करने वाले होना चाहिए। परमेश्वर के कलाम में हम लोग पढ़ते हैं, तेरे वचन मुझे बुद्धिमान बना देता है। और भजन संगीता में पढ़ते हैं, तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो इस वचन जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन के पहले स्थान में नहीं लाता है, वो जिस रास्ता में जाना चाहिए, वो जैसे उनके भविष्य में आशीषों को पाना चाहिए, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए पहला स्थान परमेश्वर को वचन को हमें देना चाहिए। भजन संगीत 1 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, साम नंबर 1 में उसका 2 और 3 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रभु के वचन को मनन करने वाले, उसको अध्ययन करने वाले, उसकी शिक्षा पाने वाले एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से आशीषित रहेंगे, भरपूर से रहेंगे, इस वचन के द्वारा हमें समझ में आते हैं। नंबर 2, हम इस विषय पर देखते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक नौजवानों को व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत है। विश्वासी परिवारों में, हर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना जरूर होते हैं, लेकिन वो पारिवारिक प्रार्थना से व्यक्तियों की आत्मिक बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। उसके लिए उनको परमेश्वर के चरणों पर खुद को बैठना होगा। हम प्रभु का कलाम में देखते हैं, जो भी लोग समय निकालकर परमेश्वर के कदमों पर प्रार्थना के लिए बैठे हैं, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आशीष किया है। पुराना नियम में या नया नियम में कई लोगों के इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसहाक के विषय में होंगे या नहम्याह के विषय में होंगे, दानियल के बारे में भी हम लोग देखता है। अगर नया नियम में आएंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं मरियम के बारे में, शिमयोन के बारे में, प्रेरित पत्रोस के बारे में, प्रेरित पौलुस के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय अलग किया हुआ है। हमारे प्रभु ने इस विषय के बारे में मत्ती के सुसमाचार में 6वें अध्याय में कहा है, जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम अपने कोठरी में प्रवेश करके उसकी दरवाजा बंद करके
वो पिता से प्रार्थना करे जो गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। तो हमारे परमेश्वर हर एक व्यक्ति के प्रार्थना सुनने के लिए चाहते हैं। हर एक नौजवानों की, हर एक बच्चों की प्रार्थना सुनकर उनको अगुवाई देने के लिए, उनको सम्मति देने के लिए परमेश्वर जरूर चाहते हैं। हम प्रभु के वचन में प्रार्थना के विषय में पौलुस फिलिपियों के पत्री में 4 अध्याय का 6वां और 7वां वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिलिपियों का पत्री में उसके 4 अध्याय का 6वां और 7वां वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आज ये बच्चे लोग भी कई सारे बातों की टेंशन में है, उसके पढ़ाई में और स्कूल और कॉलेज में, उसके फ्रेंड सर्कल से, जो माता पिता कभी जानते भी नहीं होंगे। लेकिन मुझे सुनने वाले नौजवानों में से, बच्चों से और माता पिता से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करोगे, आपके दिल में, आपके मन में जो बातों को आपको दर्द देते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में हम लोग जब दे देते हैं, तब परमेश्वर क्या करते हैं, अपने शांति जो हमारे समझ से परे है, हम उसके अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, उस शांति से हमारे मन को भर देता है। आज कई सारे नौजवान और छोटे बच्चे भी घर छोड़कर चले जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं, नशेली चीज़ों के गुलाम बनते हैं। उसका एक रीज़न ये है, उनको बराबर की गाइडेंस नहीं मिलता है, उनका मन बेचैन है। लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठोगे, परमेश्वर हमारी समस्या का सुलझाव से पहले, समस्या से हम जो परेशानी में है, वो परेशानी के बीच में प्रभु के शांति से हमारे मन को भर देता है। तो हमें व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय अलग करना ही होगा। हम माता पिता हमारे बच्चों के लिए सबसे अच्छे स्कूल में और कॉलेज में एडमिशन दिलाने का कोशिश करता है, उनको अच्छे कपड़े खरीद कर दे देते हैं, जितना हो सकते उनको अच्छे खाना खिलाते हैं। हमें जो सुविधा और जो सौभाग्य नहीं मिला, वो चीज़ों को हमारे बच्चों को देकर उनको खुश कराने का कोशिश करते हैं। इसमें कोई गलत और पाप की बात नहीं, लेकिन हम प्रभु के संतान होने से ये सब कुछ देने के बाद भी अगर हम परमेश्वर के विषय में, आत्मिक बातों के विषय में बच्चों को जो शिक्षा, जो ट्रेनिंग उनको देना चाहिए, वो अगर नहीं देता, हमारे बाकी सारे कोशिश जरूर कोई फायदा का नहीं रहेगा, हमारे सारे मेहनत जरूर बेकार हो जाएंगे। ऐसा ना होने के लिए प्रभु के वचन के आधार पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पूछना चाहिए आपके बच्चे से, आज तुम कौन से वचन को, बाइबल के कौन से वचन को तुमने पढ़ा है, उसमें से तुम्हें क्या समझ में आया है। आज कभी तुमने प्रार्थना के लिए बैठा है, तुम कितने देर प्रार्थना किया है, ये बच्चों को जरूर हमें पूछना होगा। और इसमें साथ ही साथ जब माता पिता इस प्रकार की आत्मिक नमूना बच्चों को दिखाएंगे, तो ही माता पिता बच्चों को इसके विषय में शिक्षा दे सकता है, उनसे पूछ भी सकता है। आत्मिक अनुशासन में तीसरी बात यह है, आत्मिक संगति।
अभी हर एक बच्चों को इतना पढ़ने के लिए है, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसके अलावा उनको ट्यूशन में, क्लासेस में भी पढ़ाई समय नहीं मिलता। सारे बच्चे लोगों का कंप्लेंट है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। समय ना मिलने पर भी बच्चे को आत्मिक बातों को छोड़कर बाकी सारे काम के लिए समय निकालता है। माता पिता भी बच्चों को इस बात में सपोर्ट करते हैं। माता पिता को पूछेगा तुम्हारे बच्चे आज क्यों नहीं आया प्रेयर में, तो बोलते उसको क्लासेस था, उसको आज बहुत पढ़ने को था। लेकिन आत्मिक संगति में, प्रार्थना में आके बैठने से परमेश्वर की आत्मा उसके बुद्धि में, उसका हृदय में कार्य करेंगे करके माता पिता क्यों नहीं जानते हैं। एक प्रार्थना के 1.5 घंटे का समय या 2 घंटे का समय बच्चे अलग कर देते हैं, तो उसका बुद्धि को, उसके याददाश्त को परमेश्वर ही बढ़ाते हैं। जो बातों को करना चाहिए, जो रास्ता में जाना चाहिए, तो परमेश्वर की आत्मा उसका हृदय में काम करते हैं। स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, नौकरी के जगह पर होगा, परमेश्वर उनको एक कामयाबी अगर देना है, कम से कम ये 3 आत्मिक अनुशासन हर एक नौजवानों को होना जरूरी है। अगर इन बातों को हमारे जीवन में हम लागू करोगे, हमारे बच्चे का, हमारे नौजवानों के भविष्य जरूर आशीषदायक बनेंगे। परमेश्वर उनको जरूर सहायता करेगा। परमेश्वर के सारे पवित्र लोग अपने बच्चों को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और परमेश्वर के नाम की प्रसार के लिए, आपके आशीषों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो। इस आत्मिक अनुशासन के लिए आप अपने ऊपर जवाबदारी लीजिए और बच्चे को शिक्षा दीजिए। बच्चे के लिए आप ही प्रार्थना करें, तो प्रभु के अनुग्रह हमारे पीढ़ियों पर आएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुताई से आशीष करे। आमीन।